हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है, एकदम झक्कास। ओके, जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम जो इसका पहला चैप्टर था, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है। तो बच्चों, आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। आप पॉलिनोमियल होता क्या है ना, इसकी पूरी कहानी एकदम बेसिक से ये समझ लो। मैथ्स मतलब हलवा। ठीक है, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। ओके, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, पॉलिनोमियल को समझने के लिए देखो यहाँ पे मैंने कुछ नौटंकी लिखी है हिंदी और इंग्लिश भाषा में। तो पहले इस नौटंकी को समझते हैं। ये बहुत काम की नौटंकी है, समझ रहे हो? हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो पॉलिनोमियल होता क्या, ये चीज लिखी मैंने, नौटंकी नहीं है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स एक दूसरे से पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर दोनों ही साइन से कनेक्ट होते हैं, और वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट होंगे और कुछ वेरिएबल एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट होंगे, या दोनों साइन भी आ सकते हैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे बेटा मैंने यहां पर एक टर्म लिख दिया, ऐसे लिखा मैंने 3x² प्लस x लिख दिया, या चलो 3x² प्लस 2x लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर, ये नंबर लिखा है, जैसे यहां भी ये नंबर लिखा है, इस नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक। और ये जो मैंने x लिखा है, याद रखना वेरिएबल x y z a b c कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो x लिखा है यहाँ पे देखो, ये ना x की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और ये x क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट, वेरिएबल। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, प्लस साइन से। देखो इन दोनों के बीच में प्लस साइन आया है। ठीक, मतलब को समझो। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है, देखो कांस्टेंट कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक। अच्छा ये समझो, कांस्टेंट मतलब जो कभी ना बदले, जो हमेशा अटल रहे अपनी बात पे। समझ रहे हो? भीष्म पितामह, कभी ना बदले, जो बोल दे एकदम वही चीज। तो कांस्टेंट मतलब कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम, कभी कांस्टेंट बदलता नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 लिखा है मैंने, तो 3 तो हमेशा 3 रहेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कहते नहीं सर मेरे इलाके में तो 3 का मतलब 4 होता है, या मेरे एरिया में 3 का मतलब 7 होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना। 3 तो हमेशा 3 रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब जो कभी ना बदले। ठीक है, जैसे देखो ना, मर्द की जुबान कभी ना बदले। ओके, ठीक। तो कांस्टेंट हो गया एकदम फिक्स, जो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे ये नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, 4 का मतलब 4 ही होगा, 7 का मतलब 7 होगा, 3 का मतलब 3 होगा। ओके। और ये जो वेरिएबल होता है बच्चों, वेरिएबल कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में क्या बदलता रहे, बदलता रहे। समझ लो वेरिएबल जैसे लड़कियां होती है ना, बदल जाती कभी भी, कभी भी। अरे भैया लड़कियों माफ करना, मेरी बहनों, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो वेरिएबल कभी भी बदलता रहता है ना, इसलिए छोरियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ। देखो, तो कांस्टेंट मतलब जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। ठीक है, कभी ना बदले। और वेरिएबल का मतलब जो बदलता रहे। ठीक है, जो बदलता रहे, जो बदलता रहे। ठीक है, जो बदलता रहे वो वेरिएबल, और जो कभी ना बदले वो कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो मैं समझाता हूँ। जैसे बेटा यही क्वेश्चन लेते हैं ना, 3x² प्लस 2x। ध्यान से देखना, इसको हम लोग देखो ऐसे करके लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x। मतलब इसको हम लोग एक्यूरेट लिखने का तरीका ऐसे है, ऐसे लिख दिया, p फॉर पॉलिनोमियल, ऐसे याद रखो। तो बच्चों ध्यान से देखो, 3 तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब मैं यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह पे 1 लिखता हूँ, है ना, 1 लिखा मैंने x की जगह पे, x इज अ वेरिएबल, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 3 इंटू
1 स्क्वायर, x की जगह कितना आ गया 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1 ऐसे हुआ। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया। अभी 1 लिखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। चलो भैया अभी 2 लिखते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख लो 2 इंटू 2, मतलब जहां पे x है वहां पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ जल्दी इधर देखो, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, इसकी वैल्यू आई 12, और ये 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 16। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा 3 लिखते हैं, है ना, 3 लिखते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू यहाँ पे x की जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब बच्चों ये जल्दी बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और ये 3 2 जा 6, इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 6 33। अब एक चीज देखो बच्चों, ये तो रहा कांस्टेंट, ध्यान से देखो कांस्टेंट कभी बदल रहा है, ये तो 3 का 3 रहा। ठीक, यहाँ पे देखो कांस्टेंट कभी बदल रहा है, ये 2 का 2 ही है, लेकिन देखो ये बदलता जा रहा है, वेरिएबल कभी 1 कभी 2 कभी 3 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, तो वेरिएबल हमेशा बदलता रहता है, कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलेगा, अपनी बात पे हमेशा अटल रहता है। ठीक है, वो होता है कांस्टेंट। ठीक, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और एक दूसरे से प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट होते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बोला है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर, अब जैसे देखो पावर क्या होता है ये भी समझते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है इसमें, ध्यान से समझते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऐसे लिख लेते हैं p ऑफ x, है ना, मैंने यहाँ लिखा 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा लिख दिया मैंने, बहुत ध्यान से समझो। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो ऊपर पावर चल रही ना, पावर, ठीक, ये देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x, तो x की पावर कितनी है 3, तो ये जो पावर है हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। होल नंबर समझ में आता है ना, 0 से लेकर के 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, यानी कि पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो अगर ये ऐसे लिखा है 7x की पावर -3 प्लस 4x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर पावर कितनी आ गई, माइनस आ गई। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं आई, उससे मतलब नहीं है, अगर कहीं भी एक भी पावर निगेटिव हो गई, पूरे में, चाहे इसमें कितने भी टर्म लिखे हों, लेकिन अगर एक भी पावर में निगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी पावर एक होल नंबर हो। ठीक है ना, होल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक, यहाँ 0 भी आ जाएगा पावर में तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है। ठीक है ना, मगर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, पावर कभी पॉइंट में ना हो। अब जैसे मान लो ऐसे लिख दिया 2x की पावर 2.5 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 4x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं है पॉइंट, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी जगह कहीं भी इनमें से कोई भी चीज आई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। एक भी जगह कहीं भी आ जाए, ये पूरे एक टर्म में, तो यहाँ पे देखो पावर आ गई पॉइंट में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है, पावर कभी रूट में ना हो। जैसे इसकी पावर किसकी, वेरिएबल की, है ना, वेरिएबल की बात हो रही है। अब जैसे ऐसे लिख दिया 7x, और इसमें पावर ऐसे मान लो ऐसे रूट में हो गई, ऐसे लिख दिया, है ना भाई, वेरिएबल रूट में आ गया। फिर यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर कभी रूट में, स्क्वायर रूट लगता है ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर? लास्ट में अगर पावर कभी फ्रैक्शन में भी ना हो तो बच्चों इस रूट का मतलब ही फ्रैक्शन ही होता है। जैसे ऐसे लिखा है 7x की पावर 7/2 प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ गई, तो ना तो वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में हो, ना कभी रूट में हो, ना कभी पॉइंट में हो, ना कभी नेगेटिव हो। अगर ऐसा होता है तो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक,
और ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। ध्यान से समझ रहे, पूरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें कहीं भी अगर निगेटिव आ गया, कहीं भी पॉइंट में आ गया, कहीं भी रूट में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब एक की वजह से सबका काम खत्म, सबका काम खत्म, एक की वजह से सबका काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये याद रखना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों ऐसा लिखा है 7x0 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ऐसे दिया। अब देखो बच्चों, ये जीरो याद रखना बेटा, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो जाए, याद रखो, नंबर सिस्टम में सिखाया था ना, तो x की पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब 1 होता है। किसी की भी पावर 0 मतलब 1, ठीक। तो पावर 0 हो जाए चलेगा, क्योंकि 0 क्या है, एक होल नंबर है। वेरिएबल की पावर 0 होगी, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भी हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। मगर नेगेटिव ना आए, पॉइंट में ना आए, रूट में ना आए, और ना ही कभी फ्रैक्शन में आए, वेरिएबल की पावर, ठीक है भैया। हाँ, अच्छा, तो अभी तो ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस माइनस के साइन से कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हो, दोनों साइन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ओके। अच्छा भाई, इतना समझ में आ गया ना, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल की जो मतलब पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, है ना। पहचानना तो सॉरी आ ही गया आपको, ठीक। पॉलिनोमियल के मतलब टाइप्स कैसे होते हैं, है ना। दो तरह से पॉलिनोमियल की पहचान होती है। पहली चीज देखो, पहला होगा टर्म्स के बेस पे, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पहचानते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सिंगल टर्म लिख दिया, ओनली वन टर्म, बहुत ध्यान से समझना बात को, ओनली वन टर्म। जैसे मैंने लिखा 2x, ये केवल एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया तो पॉलिनोमियल है, लेकिन एक ही टर्म है, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है, एक टर्म है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x3, तो ये भी एक सिंगल टर्म है। जब एक सिंगल टर्म आता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ये बात आपको शायद पहले से ही पता होगी, मोनोमियल, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, मोनोमियल, है ना, ऐसे आपको ध्यान रहेगा, मोनोमियल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जिसमें 2 टर्म आ जाए, ठीक है, ओनली टू टर्म्स। अब जैसे 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3x स्क्वायर 5x, ठीक। अब 2 टर्म है, देखो, प्लस के साइन से कनेक्ट हो या माइनस से भी हो सकते हैं। जैसे चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7y स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया ना, माइनस से हो चाहे प्लस से हो, कोई बात नहीं। तब इसमें 2 टर्म आए, तो जब 2 टर्म आ जाते हैं, दो, ठीक है, 2 टर्म को बेटा बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, क्लियर है, ठीक। देखो, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर अगेन, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी 2 टर्म वाला है, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, 3 टर्म, ओनली 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स आ जाए। अब 3 टर्म में जैसे मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ऐसे लिख दिया। तो 1 2 3 टर्म आ गए, ठीक है। तो 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही, जिसमें 3 टर्म आ जाए ट्राइनोमियल, जिसमें 1 टर्म आए वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म आए बाइनोमियल, 3 टर्म आए ट्राइनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो पहली चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद जितने भी टर्म हो, 4 5 100 1000 500 कितने भी हो, वो सब पॉलिनोमियल ही है। 1 2 3 वाले की पहचान है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्लियर है इतना, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज होती है बच्चों, पहचान इसकी पावर के बेसिस पे, ठीक। पावर, ये तो समझ में आ गया ना, टर्म्स के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे कैसे पहचानते हैं, है ना, ये भी चीज समझते हैं, पावर के बेसिस पे, ठीक। पावर का, अच्छा देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, पावर को
डिग्री भी कहते हैं। जैसे देखो एक चीज, हाँ ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे लिखा है 7x की पावर 6, 5x की पावर 4, 3x की पावर मान लो 3 लिखा है, ठीक। तो इसमें बेटा जो हाईएस्ट पावर कितनी है, ध्यान से देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, ठीक। तो याद रखना, अब जो भी हाईएस्ट पावर है उसको देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। 4, 3 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पावर 6 है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 8x², 3x प्लस 9x की पावर 4। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी? 4, तो इसकी डिग्री कितनी? 4। डिग्री कितनी? 4। तो ये याद रखना, ठीक है। हटाए इसको, समझ गया ना डिग्री? अच्छा भाई, आगे देखो, तो मैं यहाँ पे पावर के बेसिस पे या फिर हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री के बेस पे, ठीक। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, जिसकी पावर केवल 1 हो, ओनली 1 पावर, ओनली, ठीक है, पावर कितनी हो? 1 हो, ठीक है, पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे बेटा लिखा है 2x प्लस 3। अब देखो ये वेरिएबल, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर कितनी है? 1 ही तो है, ठीक। तो बोलो, तो 1 जब पावर होगी तो उसको हम लोग बेटा बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रहेगा। लीनियर, जहां भी 1 आए, पावर 1 आए मतलब लीनियर, लीनियर, ठीक, याद रखना। या डिग्री भी बोल सकते हैं, ओके। दूसरी चीज, जब पावर ओनली 2 हो, क्या हो? 2 हो, ठीक है, सिर्फ 2 पावर हो। ध्यान से देखो, जैसे ऐसे लिखा है बच्चों, 2x², 5x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो डिग्री, डिग्री कितनी है? 2 है, 2 आई है ना। ध्यान से देखो, बाकी मैंने क्या कहा? हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, तो जब 2 आएगा, जब 2 आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब बातें ध्यान रखना। पॉलिनोमियल, जब पावर 2 आ जाए, पावर 2 का मतलब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, जब 2 आ जाए तो उसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब पावर 1 हो तो उसका मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। चलो अच्छा, तीसरे पे आते हैं, जब वेरिएबल की पावर ओनली 3 हो, ठीक। अब जैसे देखो मैंने लिखा 3x³ 5x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक। टर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिग्री देखो कितनी है? हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री मतलब सॉरी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री कितनी है? 3 है, 3 है ना। और ये कहीं भी लिखा हो, दाएं बाएं कहीं भी लिखा हो, जैसे मान लो यार यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया उसने, है ना। 9x की पावर 3, 9x की पावर 3, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, चलो 9x की पावर 3 प्लस 4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये क्या है? इसको जब पावर 3 हो जाएगी तो बेटा बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद जितने भी हैं, जैसे मान लो 4 आ गए तो 4 वाले को क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री 4 आ गई पावर, उसको क्वाड्रिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो ये सब पॉलिनोमियल है, लेकिन सिंगल पावर को लीनियर, डबल पावर वाले को, डबल पावर मतलब जिसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक, और 3 वाले को क्यूबिक, ठीक। तो पॉलिनोमियल 2 तरह से समझ में आए, है ना, एक टर्म के आधार पे और एक पावर के आधार पे, ठीक। दोनों बातें समझ में आई, है ना। इसमें कोई डाउट हो जल्दी बताइए, ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में लिखते भी रहा करो, ओके, साथ में लिखते भी रहा करो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, एक चीज और हम सीखेंगे जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है ये भी सीख लेते हैं। तो कोफिशिएंट को बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? CIENT, ठीक है। स्पेलिंग यार मिला लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, तो देखते रहना भैया, है ना। स्पेलिंग आप लोग सर्च कर लेना, सही कर लेना। कोफिशिएंट, ठीक। कोफिशिएंट क्या होता है? अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख दिया px, हमेशा पॉलिनोमियल को ऐसे करके लिखना, px से, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे px है या फिर gx, kx, rx, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप gx भी लिख सकते हो, qx भी लिख सकते हो, वो जो आपका मन करे। वैसे p फॉर पॉलिनोमियल होता है तो मैंने px से लिख दिया, ठीक है।
हाँ, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा बच्चों 2x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ऐसे लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक, अब देखो कोफिशिएंट होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन कौन सा है, एक ये वेरिएबल है, एक ये है, कि ये, तो हम यहाँ पे देखो ऐसे पूछेंगे कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब दिख रहा है ना, x की पावर 3। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे जो भी नंबर दिया होगा वो कोफिशिएंट कहा जाएगा। अब जैसे देखो x क्यूब के आगे क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना हो गया, 2 हो गया। मैं इसी तरह से पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है। इसी तरह मैं पूछूं बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ x, अब x के आगे देखो ये माइनस लगा है, इसके साथ में कुछ नहीं 1 तो है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर तो होता ही है, x का मतलब 1x, और ये माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, बात समझ में आई। तो कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट नंबर लिखा होता है वो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए पॉलिनोमियल समझ में आया, कोई भी इसमें दिक्कत हुई हो समझने में। ठीक, बस बेटा देखो ये चीज याद रखना, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट वेरिएबल एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कनेक्ट होते हैं। अब जैसे देखो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा, अब जैसे मान लो अगर आप देखो बच्चों, जैसे मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर इंटू 5x, अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो 5 2 10, और ये x की पावर 2 है, ये 1 है, तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगी, तो देखो ये सिंगल टर्म बन गया, सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल बन गया, है ना। तो प्लस माइनस से टर्म बनते हैं, क्लियर है ना, तो ये याद रखना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, क्लियर है, बोलो। अब इसी तरह जैसे मान लो डिवाइड में भी दिया हो, मान लो लिखा हो 5x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, तो बच्चों x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो केवल यहाँ पे 5x बचेगा, तो ये भी क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म होने का मतलब मोनोमियल है, तो मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अच्छा, तो इसको लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इसमें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है ना, अपनी बुक में भी पढ़ लेना, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। ठीक है, और अगर जो नहीं है तो उसका रीजन भी देना है। ठीक, तो चलो भाई, और कौन कौन सा पॉलिनोमियल है भी बताओ। अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें पावर कितनी आई है, 2 आई है। ठीक, पावर 2 यानी होल नंबर है, तो होल नंबर है तो ये क्या है, इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है कितनी है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर होने से ये क्या हुआ, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, समझ में आया ना, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, याद रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे होल नंबर आया ना। ठीक, तो ये चीज तो अभी आपको समझाई मैंने, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर है। अभी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बताया वेरिएबल की पावर देखनी है मुझे, ध्यान से देखो, वेरिएबल की पावर अगेन वही चीज लिखनी है ना, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मैंने बताया था वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट होते हैं सब वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल टी है, और टी की पावर रूट में आ गई, मैंने कहा था रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट में आने से ये होल नंबर हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो नॉट अ होल नंबर। ठीक, वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, तो होल नंबर नहीं है, इस वजह से क्या होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। ठीक है, नॉट अ होल नंबर, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके, नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर 1 है और इधर भी 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है,
नहीं है पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो ऐसे रहा y, ये पावर 1 ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा पावर -1। देखो प्रॉपर फॉर्म में लिखा होना चाहिए, प्लस माइनस प्रॉपर फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, और माइनस में नहीं आनी चाहिए पावर। तो फिर से वेरिएबल की पावर नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए भी क्या होगा, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। बाकी की पूरी कहानी आप लोग लिख लेना इस तरह से। अच्छा, इस पे आते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें वेरिएबल 3 हो गए, 1 2 3, एक्स भी, वाई भी और टी भी। तो ये तो पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि भैया वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, मगर ये 3 वेरिएबल का है। ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। याद रहेगा, ये 3 वेरिएबल्स का है। और देखो इसमें जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। तो समझ में आया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, तो अभी मैंने सिखाया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके आगे वाला कांस्टेंट नंबर लिख दो। तो यहां पर हम पहले लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे ये 2 नंबर ना लिख देना, इसके आगे कुछ नहीं तो ये 1 है। ठीक है, प्लस और साइन के बीच में। ठीक है, दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। इतना क्लियर है। ठीक, इसमें आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या माइनस लगा है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1। ठीक है, अगर माइनस है तो वो लिखना पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, π/2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यहाँ तो केवल एक्स आया। तो जब टर्म ही नहीं है, मतलब अब देखो इसको ऐसे समझ लो, ऐसे लिखा होगा 0x² √2x - 1। तो इसका मतलब भी तो यही चीज है, जो ये चीज है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो बच्चों, देखो 3 में बताना है हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल का मतलब अभी बताया था ना, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक, तो कोई भी 2 टर्म वाला बाइनोमियल लिख दो जिसकी डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर 35 हो जाए। तो कोई भी लिख दो यार, चाहो तो ऐसे 20 एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3x की पावर 35 प्लस 4x, ऐसे हो गया। ठीक, आप चाहो तो कोई और भी लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस डिग्री 35 होनी चाहिए। ओके, फिर कह रहा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म, तो चलो लिख देते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ 5y की पावर 100। ठीक है भाई, 5y की पावर 100। लो भाई, ये हो गया डिग्री 100 वाला मोनोमियल, और ये डिग्री 35 वाला बाइनोमियल। ठीक, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, 4th पार्ट में हमें क्या करना है, 4th पार्ट में हमें डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, इन जितने भी पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री बतानी है। तो मैंने अभी बताया था, डिग्री का मतलब बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी जो डिग्री हो गई, कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई। ठीक, इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें देखो कितना दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें आते हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी, इसको बहुत आसान है। देखो अब तो आप सब समझ गए होंगे। इसमें डिग्री देखो, ये वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ नहीं है, 1। तो पावर 1 वाला क्या होता था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, इसमें देखो 3 में, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जब वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, देखो इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे लिखा है 3x की पावर 0। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था ना कि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 3 × 1 करोगे तो 3 मिलेगा, समझ लो, है ना। तो समझ लो ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, समझ में आई बात।
चलो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। ठीक, तो ये तो अभी समझाया मैंने, है ना। अब इसमें देखो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो जब 2 डिग्री होती थी, डिग्री 2 होती थी, उसे बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब इसमें देखो डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी देखो अगेन डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब लोग कर लियोगे अब, है ना। इसमें देखो बच्चों डिग्री कितनी है, 1 है ना। डिग्री 1 को क्या बोलते थे, लीनियर, तो हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें आप देखो वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 1, तो फिर से ये भी क्या हो गया, ये वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, इसमें देखो पावर 2 है, तो पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो पावर कितनी है, 3, तो 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक, अच्छा क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक तो सी से होगा ना, सी फॉर क्यूबिक, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो बताओ, अभी हो गई ना एक्सरसाइज, और मेरे ख्याल से अब आपको पॉलिनोमियल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आया ना। अगर बच्चों कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी समस्या जहाँ पे ना समझ में आए, तो कमेंट करके पूछो यार, बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।